हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा सीएसएस इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस सिंटैक्स और उसके उसमें यूज होने वाले सिलेक्टर के बारे में कि हम सीएसएस के सिंटैक्स को कैसे हम अच्छे और करेक्ट वे में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सीएसएस फाइल में। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीएसएस का एक पूरा सिंटैक्स है। ये सीएसएस रूल सेट कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, ये सिलेक्टर डिक्लेरेशन के ब्लॉक है और ये सिलेक्टर का ब्लॉक है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे हम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इस वे से ऐसे कर सकते हैं कि हमें किस पे अप्लाई करना है। जैसे कि आपने एचटीएमएल में पढ़ा होगा H1 टैग। अगर आप ये H1 टैग के बारे में नहीं जानते तो आप मेरे HTML की सीरीज को देख सकते हैं, वहाँ पे मैं H1 टैग के बारे में आपको बताया हूँ। आप वहाँ से इजीली सीख सकते हैं। तो ये H1 जो यहाँ पे टैग है, एलिमेंट है, उस पे हमने ये अप्लाई किया है कि जो H1 टैग के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट पास किया है उसके कलर, उसका जो कलर हो वो ब्लू हो और उसकी जो फॉन्ट साइज हो वो 15 पिक्सल हो। तो ये यहाँ पे जो कलर कलर यहाँ पे है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और जो हम उसके आगे वैल्यू देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ब्लू हमने दिया है वो वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों ये एक साथ आते हैं और बीच में ये कॉलन के हेल्प से ये सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे अगर हमें बहुत सारी स्टाइलिंग अगर एक साथ अप्लाई करनी होती है तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज करते हैं। तो आप ये इजीली देख सकते हैं, ये एक सिंटैक्स है। मैं आपको और भी अच्छे से आगे की वीडियो में समझाऊंगा जब मैं इन सारे टैग को यूज़ करूंगा, एलिमेंट्स को यूज़ करूंगा। और जब भी स्टाइलिंग हम करेंगे तो आप एक वहाँ पे इजीली सीख सकते हैं। ये जस्ट एक डेमो था दिखाने के लिए कि ये सिंटैक्स इसका कैसे होता है। और यहाँ पे अब बात करते हैं हम सिलेक्टर की। तो सिलेक्टर यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एक क्लास सिलेक्टर। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो सिलेक्टर है, यहाँ पे ये एलिमेंट सिलेक्टर है, यानी कि टैग एज इट इज जो टैग हमने लिखा है उस टैग पे ही सीएसएस अप्लाई कर दिया है। और आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, पैराग्राफ टैग जो होता है एचटीएमएल में, तो पी टैग से हम यूज करते हैं। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर ये हो गया कि पी टैग पे हमने टेक्स्ट अलाइन किया, यानी कि जो उसके अंदर हमने कंटेंट लिखे हैं, जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो सारा पूरी वेबसाइट के सेंटर में आ जाए, वो पूरे वेब पेज के सेंटर में आ जाए और उसकी फॉन्ट की जो कलर हो वो रेड हो। तो ये एलिमेंट सिलेक्टर होता है जो टैग के नेम से ही स्टार्ट होता है और ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और करली ब्रेसेस से क्लोज होता है। इसके अंदर हम सीएसएस की जितनी भी प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो हम लिखते हैं। इन सब प्रॉपर्टी और वैल्यू को मैं आगे और भी वीडियो में समझाऊंगा। ये मैं जस्ट एक डेमो बता रहा आपको ये सिलेक्टर्स के बारे में। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेक्स्ट अलाइन ये इसकी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे वैल्यू उसको सेंटर दी गई है। ऐसे ही यहाँ पे कलर टेक्स्ट का जो है वो रेड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट सेलेक्टर था। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये है आईडी सेलेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो एलिमेंट सेलेक्टर था सिर्फ हम टैग नेम से ही हम स्टार्ट करके उसकी स्टाइलिंग हम कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अब आईडी सेलेक्टर में जरा सा डिफरेंस ये है कि अगर पैराग्राफ या कोई भी टैग हो, पैराग्राफ टैग हो, H1 टैग हो या कोई भी टैग हो, अगर हम उसके अंदर आईडी इक्वल्स टू ये अगर हम नेम दे देते हैं, जैसे आईडी इक्वल्स टू पैरा वन हमने नेम दिया है तो इसलिए यहाँ पे पैरा वन और यहाँ पे हैश आगे लगने का मतलब ये होता है कि इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक आईडी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जहाँ पे भी स्टाइलिंग में ये नेम के आगे अगर हैश लगा हुआ है तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक आईडी है। और बाकी स्टाइलिंग इसके अंदर एज इट इज जैसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर में था वैसे ही यहाँ पे आईडी सिलेक्टर में भी होगा। अब तीसरा देखते हैं क्लास सिलेक्टर के बारे में। ये भी सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे यहाँ पे आईडी सिलेक्टर में था, एलिमेंट सिलेक्टर में था। और यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टाइलिंग वगैरह वैसे ही हुई है, प्रॉपर्टी वैल्यू और सेमीकोलन से सेपरेट। लेकिन यहाँ पे क्लास सिलेक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अगर किसी भी ये टैग या फिर एलिमेंट के आगे अगर डॉट लगा हुआ है तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक क्लास सिलेक्टर है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि जो तीन टाइप के सिलेक्टर है, एलिमेंट, आईडी और क्लास सिलेक्टर, तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप का सिलेक्टर है। और इसको हम अपने सीएसएस में हम यूज कैसे करते हैं इसको मैं आगे आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से आप ये रेफरेंस के लिए आप ये चीज़ याद रखें कि हम कैसे इन सारे सिलेक्टरों को कैसे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ पे ग्रुप सेलेक्टर। ये थोड़ी ऑप्शनल होती है, ये इनके लिस्ट में नहीं आती, बट फिर भी ये एक सिलेक्टर है। ग्रुप सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, H1 है, H2 है या पैराग्राफ है,
अगर उन पे सेम स्टाइलिंग करनी हो, जैसे कि उसके अंदर की जितने भी टेक्स्ट हो सबको रेड कलर से ही करना है, और जितने भी टेक्स्ट हो उनको अगर सेंटर में वेब पेज के करना है, तो ये तीनों अगर सेम प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, जैसे तीनों चाहते हैं कि मेरे अंदर जो टेक्स्ट पास हुआ है वो सारा रेड कलर का हो, और हमारा जो टेक्स्ट अलाइन हो वो सेंटर में हो, तो तीनों को अलग अलग लिखने के बजाय हम ऐसे तीनों को एक साथ, तीनों सेलेक्टर्स को एक साथ हम लिख के ऐसे कर सकते हैं। ये CSS में अलाउड है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, और इनके बीच में ये कॉमा आप लगाना ना बोले, बाकी सारी वो इन्फॉर्मेशन वैसी है जैसे बाकी सारे सिलेक्टर में थी। मैं इन तीनों सिलेक्टरों का डेमो आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं इसका, कि हम कैसे इन तीनों सिलेक्टरों को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, नोट पैड प्लस प्लस पे हम करते हैं इसको। जो HTML के बेसिक टैग है आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे HTML की ये ऊपर हेड होगी और ये बॉडी होगी। अब यहाँ पे हम कोई पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, जस्ट ये सिंपल समझाने के लिए। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ यहाँ पे, क्लियर दिखे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 1। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ demo2.html। इसको हम अगर ऐसे रन करके देखें तो ये इजीली देख लीजिए, ये ऐसे आता है जिसमें ना कोई स्टाइलिंग है ना कुछ है। अगर अब हम इसमें स्टाइलिंग करने जाएं सिलेक्टर के थ्रू, तो देखिए हम कैसे करते हैं। ये हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाते हैं, अगर हमें कोई CSS अप्लाई करना है इंटरनली। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि CSS अप्लाई किस किस तरीकों से कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल या फिर इनलाइन। ऐसे मैं आपको जस्ट एक डेमो के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम किसी टैग के अंदर स्टाइलिंग करें तो वो इनलाइन होती है। अगर हमें यहाँ पे हेड के अंदर करें स्टाइलिंग, स्टाइल टैग के अंदर, तो वो होती है इंटरनल स्टाइलिंग। और हम अगर एक्सटर्नल एक स्टाइल शीट बना लें और फिर उसको यहाँ पे लिंक करें, तो वो होती है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ पे इजीली सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टाइल टैग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक एलिमेंट सेलेक्टर देखिए कैसे काम करता है। जैसे कि ये पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के ही ऊपर ही ये स्टाइलिंग अगर करनी हो तो डायरेक्ट हम उस पैराग्राफ टैग यानी कि P टैग को हम लिख के उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये स्टाइलिंग में ये सिर्फ एलिमेंट सेलेक्टर में ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे P एलिमेंट यहाँ पे टाइप करिए। अब यहाँ पे मैं जैसे इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ रेड, और यहाँ पे टेक्स्ट की साइज को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। इसकी बाय डिफॉल्ट साइज से ये थोड़ी सी बड़ी होगी, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 15 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे मैं इसको इसकी साइज को और बढ़ा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली ये इसकी साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो ये था एलिमेंट सेलेक्टर, ये था एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आईडी सेलेक्टर था वो कैसे वर्क करता है। जैसे कि ये हमारा जो आईडी सेलेक्टर था, इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि कैसे हम आईडी सेलेक्टर हम किसी में अपने CSS में कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे 4 पैराग्राफ टैग ही ले लेता हूँ। इसको करते हैं पैराग्राफ 2। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अब दोस्तों हमने देखा था आईडी में एलिमेंट नेम के आगे हैश टैग लगा होता, तो यहाँ पे हमें आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हमें सिर्फ यहाँ पे इस पैराग्राफ के ऊपर हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो हम इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग टैग में हम यहाँ पे आईडी डिक्लेयर करेंगे। आईडी का हम यहाँ पे नेम देंगे, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, अपना भी नाम दे सकते हैं, या जो भी आप नेम चाहें वहाँ पे दे सकते हैं। अब ये स्टाइलिंग यहाँ पे होगी, तो इस आईडी सेलेक्टर को हम यूज करके सिर्फ उस पैराग्राफ टैग पे, इस पैराग्राफ टैग पे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं।
यहाँ पे हैश, फिर पैरा 1, और यहाँ पे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर येलो। ऐसे आप बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी एक ही रखता हूँ यहाँ पे। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दूसरी पैराग्राफ है जिसमें स्टाइलिंग हुई है। ये एक आईडी सिलेक्टर के थ्रू हमने ये पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर ली। अब हम देखते हैं कि जो क्लास सिलेक्टर था, ये यहाँ पे जो डॉट लगा हुआ है, इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्लास सिलेक्टर है। इसको हम यूज़ करके कैसे हम अपने किसी एलिमेंट पे या फिर किसी टैग पे कैसे हम सीएसएस अप्लाई करते हैं क्लास सिलेक्टर के थ्रू। जो हम क्लास डिक्लेयर करते हैं उसके नेम के आगे डॉट लगाते हैं तो वो क्लास सिलेक्टर हो जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। आप ऐसे कोई भी यहाँ पे टैग ले सकते हैं। H1 टैग हो, पैराग्राफ हो, प्री टैग हो, या डीप टैग हो, स्पैन टैग हो, कोई भी टैग हो, आप वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ 3। अब इसके अंदर क्लास सिलेक्टर है इसलिए हमें यहाँ पे क्लास लिखना पड़ेगा इक्वल टू, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब हमें यहाँ पे भी नाम देना होगा। इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे नाम देना होगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं पैरा क्लास। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो जैसे भी आपने यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है एज इट इज, यहाँ पे जब हम सीएसएस अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज वैसी होनी चाहिए। अगर जरा से भी उसमें मिस्टेक हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमें क्लास सेलेक्टर लगाना है तो इसलिए डॉट लगाएंगे हम। फिर उसके बाद से क्लास का नेम जो है पैरा क्लास, आप यहाँ पे यूज करके फिर हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे हम कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं टेक्स्ट को। अब इसकी आउटपुट को चेक करते हैं हम। ये देखिए तीसरा पैराग्राफ आ गया। ये क्लास सिलेक्टर के थ्रू हुआ, और ये आईडी सिलेक्टर और ये एलिमेंट सिलेक्टर। तो दोस्तों आपने इस तरीके से देखा कि हम कैसे क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर की यूज से हम कैसे सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी टैग पे या अपने वेब पेज पे। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ग्रुप सिलेक्टर का एग्जांपल। यहाँ पे हम दो तीन एलिमेंट एक साथ हम यूज कर सकते हैं, दो तीन टैगों को एक साथ हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप सेलेक्टर का एग्जांपल। यहाँ पे जो मैंने तीन टैग यहाँ पे लिया है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ग्रुप सेलेक्टर को जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे मैं एक और टैग ले लेता हूँ H1। यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड प्रोवाइड कर दीजिए, दिस इज H1 टैग। अब यहाँ पे जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इसकी अगर सारे जितने भी ये टेक्स्ट हैं सबका कलर हम चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लैक हो जाए या फिर रेड हो जाए। जितने भी ये टेक्स्ट है भले वो पैराग्राफ टैग के अंदर हो या फिर H1 टैग के अंदर हो, सबका हम कलर अगर रेड चाहते हैं और जितने भी ये टेक्स्ट है ये सारे वेब पेज के सेंटर में है, तो हम यहाँ पे एक साथ उनकी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे एक ही जैसे इनकी स्टाइलिंग है तो हम इसको अलग अलग लिखने की बजाय हम एक ही जगह लिख सकते हैं। ये सीएसएस में ये इसका एक एडवांटेज है सीएसएस का। तो यहाँ पे आप दोनों को लिखने के लिए इसको कॉमा से आप इसको सेपरेट करेंगे। अब इसकी हम स्टाइलिंग लिखते हैं। यहाँ पे कलर हम चाहते हैं कि ये ग्रीन हो जाए। फिर सेमीकोलन से दूसरी इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं जैसे कि टेक्स्ट अलाइन। हम इसको कर देते हैं सेंटर, सॉरी सेंटर। अब इसको सेव करके इसकी आउटपुट को हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सारी जितनी भी ये टेक्स्ट थी सारी ये सेंटर में आ गई, और इनकी ये जो कलर है ये ग्रीन कलर हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साथ हम दो दो एलिमेंट को कैसे हम यूज करते हैं, उनकी स्टाइलिंग अगर सेम हो तो हम उसको एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं ग्रुप सिलेक्टर के हेल्प से। तो ग्रुप सिलेक्टर आप इस तरह से लिख सकते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी को आप एज टी जैसे आप क्लास सेलेक्टर में लिखते थे या फिर एलिमेंट सेलेक्टर में लिखते थे आप वैसे लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।